नमस्ते दोस्तों। तो चलिए स्वागत करता हूँ आप लोगों का स्वाध्याय के चैनल के ऊपर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज दीपावली है, तो आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी आप लोगों के भी जीवन में खूब सारे लक्ष्मी बरसाए। इसी शुभकामनाएं के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं दिखा दूं कि आज का जो DI है वो आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज का जो DI है वो IBPS PO में आया हुआ DI है। इसे मैंने नेट से डाउनलोड किया है, तो नेट से जो मुझे मिला है IBPS PO मीन्स का जो पेपर, तो वही पेपर मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी DI है, तो यही 5 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छी DI है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जिसे भी यह PDF मिले वो डायरेक्ट इस वीडियो सॉल्यूशंस पे क्लिक हेयर पे आकर के आप डायरेक्ट वीडियो पे आकर के आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो काफ़ी बाजा बज रहा है दीपावली और छठ को लेकर के, तो इसलिए दीपावली में जो है सो आप लोग थोड़ा सा, यदि आप लोग को साउंड मिले बाहर का तो उसको अवॉइड कीजिएगा। ऐसे तो मैंने नॉइज फिल्टर ऑन कर रखा है, तो आई डोंट थिंक कि उतना साउंड जाना चाहिए क्योंकि माइक का नॉइज फिल्टर ऑन है। बट फिर भी देखिए कि साउंड किस तरह से मिल रहा है, तो उसी थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले DI को पढ़ते हैं। गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ टोटल वोटर्स रजिस्टर्ड, नंबर ऑफ टोटल वोटर्स रजिस्टर्ड, ठीक है। ये टोटल वोटर्स हो गया, ठीक है। फ्रॉम 4 different villages and all registered voter from these 4 villages cast their vote। जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स है वो सब कास्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई वोट को नहीं दे रहा है, सारे सारे के सारे लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम में सबसे पहले हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद दिमाग में मतलब आपका रिस्पॉन्ड करे तभी इस क्वेश्चन को उठाए, वरना नहीं उठाए, ठीक है। तो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, बनने के बाद तो आपको इजी लगेगा, बट फर्स्ट टाइम बनाने के लिए तो टफ ही लगता है क्योंकि सारे डाटा अननोन होते हैं और सारे डाटा को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा पहला बार तो टफ लगेगा, बट नेक्स्ट टाइप से इजी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स इन विलेज Z3, ठीक है। तो इस तरह से है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे डाटा को हम लोग लिखते चलते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा, अच्छा चलिए यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ये वैलिड वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स Z3 is 1/3 more than, is 1/3 more than the difference of villages from Z1 minus Z2, ठीक है। 1/3 मोर देन मतलब क्या, ये 4 है और ये 3 है, Z1 और माइनस Z2, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिख दो ताकि बाद में अपना ही डाटा पढ़ने में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखिए ये Z2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा और क्या लिखा हुआ, ये डाटा हम लोग कलेक्ट कर लिए, ये फर्स्ट नंबर डाटा था, इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते चलेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ वैलिड वोटर्स, देखिए वैलिड वोटर्स, ठीक है। तो वैलिड का जो डिफरेंस है Z4, ये सेकंड नंबर पॉइंट का हम लोग शॉर्ट कट में लिख रहे हैं, ठीक है। Z4 माइनस Z2, तो ये जो है सो 480 हो गया, ठीक है, 480। और फिर क्या है, रेशियो ऑफ टोटल वोटर्स फ्रॉम विलेज, अब क्या बोल रहा है इसका टोटल वोटर्स, ठीक है। टोटल वोटर्स रेशियो ऑफ टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वोटर्स फ्रॉम विलेज Z2 एंड Z4 इज 3:7, ओके। ये इतना हो गया। चलिए ऊपर भी थोड़ा सा इसके साइड में भी स्पेस है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखते चलते हैं, ठीक है। इसके साइड में अब यहाँ तक हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट को लिखते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या किया है, टोटल वोटर्स फ्रॉम विलेज Z3, टोटल वोटर्स, ठीक है। टोटल वोटर्स फ्रॉम विलेज Z3 इज ग्रेटर देन Z2 हो जाएगा, ठीक है, टोटल वोटर। अब क्या फिर बोला, टोटल इनवैलिड वोटर्स, और फिर टोटल इनवैलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं, टोटल
invalid voters from all the villages together are total invalid voters all the from all all the villages together are 20% of total registered voter। तो ठीक है 20% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड। ठीक है तो यहाँ पे टोटल रजिस्टर्ड कर दीजिए, ये 20% है, तो ये 5 है, तो ये 1 है। ठीक है आई थिंक यही होगा। ठीक है 5 है, तो ये टोटल रजिस्टर्ड हो गया और ये टोटल इनवैलिड हो गया। ठीक है देखिए टोटल ये टोटल वोटर जो है ना, इसी को ये रजिस्टर्ड कर रहा है। ठीक है इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, इसी को रजिस्टर्ड बोला है। रजिस्टर्ड में वैलिड और इनवैलिड हो रहा है। ठीक है तो टोटल इनवैलिड हो गया 1 और टोटल रजिस्टर्ड मतलब टोटल वोटर्स जो हमारा हो गया 5, तो टोटल इनवैलिड हमारा हो जाएगा 4। इस तरह से हम लोग सारा डाटा को लिख लिए। ठीक है अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू टोटल वोटर्स इन विलेज Z2। तो ये विलेज Z2 का जो है हम लोग का एंगल पूछ रहा है। ठीक है देखिए अब किस तरह से हम लोग करेंगे, हम लोग को सबसे पहले सोचना चाहिए कि मतलब ये इसका हम लोग को एंगल पूछा जा रहा है, किस तरह से निकलेगा। तो देखिए क्लू कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो जहां जहां क्लू दिया गया है वहां वहां हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है ये देखिए टोटल वोटर्स और टोटल वोटर्स का यहाँ पे क्लू दिया गया, यहाँ पे देखिए Z2 और Z4 का क्लू दिया गया है, Z2 और Z4 का। ठीक है तो Z2 क्या हो जाता है, तो ठीक है ये हम लोग डिग्री में मान लेते हैं। मान लीजिए कि x डिग्री करके था, तो इसको यदि हम लोग 3 Z2 हो जाएगा 3x ये डिग्री में। ठीक है और ये जो है Z4 जो है हमारा, देखिए Z4 जो है हमारा 1 में Z4 जो हमारा है Z4, तो Z4 हमारा हो जाएगा कितना 7x हो जाएगा। ठीक है अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो Z3 को निकाल लेंगे। तो Z3 को निकालेंगे तो 360 और -108 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 252। ठीक है ये 252, तो ये Z3 कितना हो जाएगा 252 डिग्री और -7x हो जाएगा। ठीक है ये सॉरी 7 नहीं 10x। ठीक है ये हमारा हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है 10x हो गया। ठीक है अब इस तरह से हो गया। और देखिए ये सारे का डाटा हम लोग इस तरह से लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग को निकालना क्या है, सेंट्रल एंगल निकालना है टोटल वोटर्स इन विलेज Z2 का, इसका सेंट्रल एंगल हम लोग को निकालना है। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कि सारा डाटा आ गया, तो हम लोग को ये रिलेशंस यदि हम लोग यूज करें, ये रिलेशन देखिए Z3 इज ग्रेटर देन Z2। ठीक है तो ये 252 डिग्री और -10x इज ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, तो Z2 के। तो Z2 कितना है तो 3x है, तो यहाँ Z2 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट जैसे हम लोग 3x ही लिख देते हैं। ठीक है तो हम लोग Z2 नहीं लिख करके यहाँ पे 3x लिख दिए ये वाला। ठीक है तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कब सेटिस्फाइड करेगा, तो ये देखिए जब हम लोग इसको भरते हैं यहाँ पे तभी ये चीज सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है 3x देखिए ये कैसे सेटिस्फाइड करेगा, तो देखिए जब हम लोग इस डाटा को लेते हैं 3x वाला मतलब Z2 मतलब ये 3x वैल्यू है, तो जब हम लोग 3x के जगह यदि 54 ले लेते हैं, 3x की जगह 54 ले लेते हैं, तो x तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। ठीक है और ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। देखिए 2 15 और 2 10 5 15 तो 72, तो ये 54 डिग्री से बड़ा हुआ कि नहीं। लेकिन जब हम लोग दूसरा डाटा रखते हैं तो ये इस तरह से सेटिस्फाइड नहीं करता है। ठीक है तो इस तरह से हम लोग का आंसर जो है, इस तरह से हम लोग का आंसर जो है यही हो जाता है। मतलब ये 54 इस तरह से हम लोग का आंसर होगा, इसमें कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं लग सकता है, क्योंकि मतलब इस तरह से सवाल को डिजाइन किया गया है
यहाँ पे आपको शॉर्टकट काम नहीं करेगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग, ये तो हो गया हम लोग का, इसको हम लोग रेड में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग रेड में लिखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया 54 डिग्री। ठीक है, तो ये 18 डिग्री हो गया, तो 18 डिग्री हो गया, तो 18 95 18 68 100, तो ये 126 डिग्री हो गया। ठीक है, जब 126 हो गया तो इसको जो हम लोग करेंगे, अभी इसका तो खैर काम ही नहीं है, लेकिन इसको यदि हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा, अच्छा इसको अभी छोड़िए, जब काम पड़ेगा तो उस टाइम से हम लोग इसी तरह से निकालते चलेंगे। ठीक है, जिसका काम नहीं पड़ रहा अभी उसको नीचे से निकाल के वीडियो को लेंदी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये वाला जो डाटा है, ये वाला डाटा, इस शॉर्टकट ये जो 1 2 3 पॉइंट है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये 1 2 3 वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग 1 मिनट इसको कॉपी करके रख लेते हैं, ताकि आगे बार बार नहीं लिखना पड़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले कॉपी करके लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग कॉपी करके लिख लिए ताकि दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये डाटा हम लोग को याद रहेगा। ठीक है, तो इस डाटा को हम लोग पहले सारी जगह पे लिख लिया शॉर्टकट में। ठीक है, चलिए इसको सारे जगह पे हम लोग चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैं पेन ले लूँ थोड़ा सा। इफ देयर आर इतना रजिस्टर्ड वोट्स, ये 10800 रजिस्टर्ड वोट्स इन विलेज Z2, विलेज Z2, तो विलेज Z2 में तो ये तो था, कितना था 1 में, ये 54 डिग्री था। ठीक है, तो ये 54 डिग्री था और ये 126 डिग्री था। ठीक है, ये 126 डिग्री था। ठीक है, तो चलिए, और ये 252 माइनस 180, तो इसको भी निकाल के लिख ही देते हैं। ठीक है, तो ये 2, ये 72, तो ये जो है हमारा 72 था। तो एक बार हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेंगे एग्जाम में कि सही जा रहा है कि नहीं। देखिए 8 से 12, 8 से 12 14 26, मतलब ठीक जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको हम लोग कर लिए। और देखिए अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ देयर आर इतना, ये 1080 रजिस्टर्ड वोटर्स, रजिस्टर्ड वोटर मतलब टोटल वोटर्स। ठीक है, रजिस्टर्ड वोटर मतलब टोटल वोटर्स। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। वैलिड, रजिस्टर्ड में वैलिड और इनवैलिड होता है। ठीक है, इन विलेज Z2 विच इज 98% इन विलेज Z2 ऑफ विच 98% वेयर वैलिड। ठीक है, तो अब देखिए टोटल वैलिड इस टाइप से यदि बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या एक चालाकी करना चाहिए, यहाँ पे हम लोग को ना एक जो है ये कर लेना चाहिए, डाटा ड्रॉ करना, टेबल ड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो टेबल हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एक टोटल का टेबल बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको सीधा कर लें। ठीक है, यहाँ पे टोटल का एक डाटा ड्रॉ कर लेते हैं, और टोटल के बाद में एक वैलिड का, ठीक है, और एक इन वैलिड का। ठीक है, वैलिड का किसके लिए, ठीक है, ये Z1 Z2 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे Z1 Z2 Z3 Z4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल, अब देखिए इफ देयर आर 1080, ये यहाँ पे Z2 में 108
10800 टोटल वोट्स है। और उसमें क्या बोल रहा है कि 98% जो है सो वैलिड वोट्स है। तो ठीक है, तो इसका 98% है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जब 98 का करना है तो आप लोग को ये बेसिक कैलकुलेशन में मिलेगा। यहाँ पे 2 लिख दीजिए और यहाँ पे +8 लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 106, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 10584 हो जाएगा। इसका बेसिक कैलकुलेशंस वाला सीरीज में आप देखिएगा, ये मैं कैसे फास्ट कर लिया इतना जल्दी, तो वहां पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 10584। ठीक है, 10584। ठीक है, जब इसको करेंगे तो हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 84, 96, 600 और 200, मतलब ये 216 हो जाएगा। ठीक, इनवैलिड वोट्स हम लोग इसको निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, व्हाट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड वोटर्स फ्रॉम विलेज Z4। वैलिड एंड इनवैलिड वोटर्स फ्रॉम विलेज Z4। तो यहाँ पे हम लोग को इस दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर, ये पता करना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ का डाटा आता है। ठीक है, तो यहाँ का डाटा किस तरह से आता है, तो देखिए अब हम लोग किस तरह से यहाँ का डाटा लाएंगे। तो अब देखिए डाटा देखिए, यहाँ पे वैलिड, देखिए वैलिड Z4 - Z2 480 है, और यहाँ पे Z2 जो है तो 10584 है। तो Z4 हो जाएगा 10584 और प्लस 480। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लिखना नहीं है, आपको यहीं से डायरेक्ट लिख देना है। मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 8 16 5 9 10 और ये 1 और ये 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 11064 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग किसी तरह पहुंच गए। ठीक है, अब इसको पहले डिलीट करने दीजिए, 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। अब किस तरह से होगा, इस डाटा को करेंगे। अब इनवैलिड निकालना है और ये निकालना है। अब या तो ये निकालें या तो ये डाटा निकाले, तभी तो, या तो ये डायरेक्ट निकल जाए तो बहुत अच्छा, यदि ये नहीं निकल पाता है तो फिर इस डाटा को निकालेंगे। तो देखिए, इनवैलिड के लिए यहाँ पे वैलिड का बात किया, यहाँ पे वैलिड का बात किया है, और यहाँ पे टोटल इनवैलिड का बात किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का टोटल वोट्स का बात किया है, तो यहाँ से हम लोगों का डाटा नहीं निकलेगा। यहाँ पे टोटल वोटर्स का बात किया है, तो अब कैसे निकलेगा, यहाँ ये वाला डाटा निकलेगा टोटल का। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे Z2 जो दिया हुआ है, Z2, तो जब यहाँ पे Z2 दिया गया, तो देखिए ये 54, तो 108 है टोटल वैल्यू 54 का, तो 54 का 108 है, तो 1 का कितना हो जाएगा 200, 1 का 200 हो जाएगा, तो Z4 का कितना हो जाएगा, तो वो 156 दूना 126 दूना 252। ठीक है, 252, और तो ये 00 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें से माइनस कर दें तो ये इनवैलिड निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग माइनस करते हैं 25200, 25200, और ये 11064। इसको जब हम लोग माइनस करते हैं, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 1 4 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14136। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 11064। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया था, देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया था डिफरेंस बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड वोटर्स फ्रॉम विलेज Z4। देखिए ये दोनों का डाटा निकल गया, तो ये दोनों का हम लोग लिख देंगे। तो आप लोग मतलब इसमें बॉक्स में ही लिख के ये सब काम करिएगा, तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा कैलकुलेशंस में, और आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये यहाँ पे हो गया 4 2 6 13, तो 7, तो 7 2 वाला, तो हमारा ये है, तो ये हमारा आंसर ई हो जाएगा। ठीक,
57 का। ओके, तो चलिए, तो इस तरह से हम लोग का ये भी आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन देखें, गंदा गंदा नहीं दिखे। ठीक है, तो चलिए, इसको हम लोग कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल टू वैलिड वोटर्स फ्रॉम विलेज Z3। वैलिड वोटर्स का बोल रहा है। ठीक है, सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पीछे करिए, तो वैलिड वोटर्स का बोल रहा है Z3, वैलिड वोटर्स का। तो टोटल वोटर्स का, देखिए, पहले मैं इस डाटा को लिख लूँ, 126 72 54, 126 126 72 एंड 54। देखिए, अब क्या बोला, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू वैलिड वोट्स फ्रॉम Z3, वैलिड वोट्स फ्रॉम Z3। तो देखिए, ये तो टोटल वोटर्स का है, और इसका बोल रहा है वैलिड वोटर्स का, इसका बोल रहा है वैलिड वोटर्स का और इनवैलिड वोटर्स का एंगल। ठीक है, तो देखिए, इस टाइप का सवाल में, इस टाइप का सवाल पूछना जो है ना, मतलब थोड़ा सा बेतुका टाइप का हो जाता है। बट यहाँ आपको बोल रहा है ना कि यूज एबव इन्फॉर्मेशन, हर जगह आपको यूज एबव इन्फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी यूज एबव इन्फॉर्मेशन बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए, जब यूज एबव इन्फॉर्मेशन का बात कर दिया है तो थोड़ा सा इजीली हो जाएगा, क्योंकि टोटल वोटर्स का जो एंगल है ये 72 है, और यहाँ पे क्या चीज का बोल रहा है, वैलिड वोटर्स का बोल रहा है। देखिए, इस पोर्शन का बोल रहा है वैलिड वोटर्स का, तो स्वाभाविक है कि वैलिड वोटर्स का एंगल तो इससे छोटा ही होगा। तो जब हम इससे छोटा एंगल देखते हैं तो एक यही डाटा है जो इससे छोटा है। ठीक है, तो इसका इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आगे मूव करते हैं। देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, अब इसको किस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए, इफ देयर आर टोटल, इफ देयर आर टोटल इतना इनवैलिड वोटर्स, ठीक है, इनवैलिड वोटर्स फ्रॉम विलेज Z2 एंड Z1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनवैलिड का Z2 एंड Z1 का लिखते हैं। ठीक है, Z2 एंड Z1 आर इन द 9:11। ठीक है, 9:11, और ये टोटल कितना है, ये 4000 के बराबर है, 4000 के बराबर है। तो ये दोनों को टोटल करते हैं तो 20 हो जाता है, तो 20 हो जाता है, तो ये 200 हो जाता है। 20 इज इक्वल टू 4000, तो ये जो है हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 हो जाता है, तो ये 200 हो जाता है, इसमें भी 200 से, तो ये 1800, और इसमें भी 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2200 हो गया। ठीक है, इतना काम हो गया। ओके, यहाँ तक हम लोग सोल्व कर लिया। एंड 20% ऑफ द वोट्स फ्रॉम विलेज Z2 एंड 20%, इसमें ये बोल रहा है, इसका बोल रहा है कि इसका 20% ऑफ द विलेज, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, और ये जो है ये बोल रहा है कि 20% ऑफ द वोट्स फ्रॉम विलेज Z2 आर फाउंड इनवैलिड। ये जो है ये 20% के इक्वल टू है, ये 20% के इक्वल टू जो है ये 1800 है। ठीक है, तो 100% जो टोटल वोटर्स होगा वो तो 18 पंचे 90, 9000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब इफ बोल देना तो जो, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इफ बोला हुआ है, जो इफ बोल देता है ना तो रियल वाला वैल्यू नहीं, इसमें जो वैल्यू की बात कर रहा है उसी पे हम लोग कंसंट्रेट होंगे। यदि क्वेश्चंस में यहाँ पे इंटरनली कुछ दिया उसको भूल जाइए, अब आपके लिए एक नया वैल्यू वो दे रहा है, इफ मतलब वही हुआ। ठीक है, तो हम लोग आ गए 9000 तक। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वोटर्स हम लोग का विलेज Z2 का निकल गया। ठीक है, विलेज Z2 का। चलिए, तो इस डाटा को, इस टेबल को हम लोग सबसे पहले कॉपी करने दीजिए। ठीक है, ये टेबल वहां पे रहेगा ना, तो हम लोग इजीली जो है इस प्रॉब्लम को करने में थोड़ा सा बेनिफिट होगा। ओके, तो इस टेबल को हम लोग 1 मिनट थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वहां पे रहेगा तो सब कुछ सामने में दिखेगा आप लोग को। ठीक है, ठीक, कंट्रोल C। चलिए, यहाँ नहीं, हम लोग यहाँ पे थे। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हम लोग इस टेबल को रख लिए। ठीक है, चलिए, इस टेबल को हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, पीछे से कैरी फॉरवर्ड होकर के आ गया। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग लेके आ गए इस डाटा को। हम लोग कहाँ थे,
तो यहाँ पे थे देखिए, एंड 20% ऑफ द वोटर्स फ्रॉम विलेज Z2 आर फाउंड इनवैलिड। 20% इनवैलिड, इनवैलिड तो Z2 में इतना था, तो टोटल हमारा हो गया इतना। तो देखिए पहले जो डाटा था Z2 का वो इस तरह का डाटा था, ठीक है, मतलब 1080, लेकिन अब बोल रहा है क्या कि अब तो टोटल हमारा वोटर्स हो गया 9000, और यहाँ पे वो पहले का डाटा था, इसको डिलीट कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो पहले क्वेश्चन का था, उस क्वेश्चन में था। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को, चलिए ये डिलीट नहीं हो रहा है, आई थिंक कॉपी पेस्ट किए थे इसीलिए नहीं डिलीट हो रहा, तो कोई नहीं, इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं और हम लोग यहाँ पे एक नया डाटा दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9000, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9000, ठीक है। और मैं तो अच्छे से लिख दूँ, ठीक है, वो नहीं डिलीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको क्रॉस कर दिए, और यहाँ पे हमारा अब Z2 के लिए 9000 डाटा हो गया, ठीक है, Z2 के लिए हमारा 9000 डाटा हो गया। अब क्या बोल रहा है, Z2 के लिए हो गया 9000 डाटा, अब क्या बोल रहा है, और इसमें जो है ओके, और इसमें इनवैलिड जो डाटा है, नया जो इनवैलिड डाटा है वो 1800 है, ठीक है, Z2 के लिए। और Z1 के लिए जो, अच्छा उसका जरूरत पड़ेगा तो इसमें लिखते चलेंगे, अभी जरूरत नहीं पड़ रहा है। देन इनवैलिड, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्स वोटर्स ऑफ Z3 एंड Z4, रजिस्टर्स वोटर्स ऑफ Z3 एंड Z4, ठीक है, रजिस्टर्ड वोटर का बात कर रहा है, रजिस्टर्स वोटर्स ऑफ Z3 एंड Z4, रजिस्टर्स वोटर्स ऑफ, रजिस्टर्ड मतलब क्या बोले थे, रजिस्टर्ड मतलब आपको बोले थे कि टोटल वोटर, ठीक है, रजिस्टर्ड मतलब टोटल वोटर, और रजिस्टर्ड में वैलिड और इनवैलिड पहले भी बताए हुए थे आप लोग को। देखिए अब हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये डाटा लिखेंगे, 126, 72 और 54, यही था, 126, 72 और 54, ठीक है, 54 है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो आप लोग को क्या बोल रहा है, टोटल का बोल रहा है, ठीक है, रजिस्टर्ड मतलब टोटल का, और रजिस्टर्ड में वैलिड इनवैलिड होता है। तो हम लोग जब इसको निकालेंगे तो देखिए Z2 का मान जो है 54 जो है तो 9000 के बराबर है, नया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इफ लगा के दे दिया ना, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 54 इज इक्वल टू 9000 सा, तो 18 डिग्री इज इक्वल टू 3000, ठीक है, 3000। हम लोग को क्या बोला है, Z3 और Z4 के बीच में, ठीक है, Z3 और Z4 के बीच में, तो देखिए इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, तो इसके बीच में इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 54 डिग्री कब आएगा ये, तो जब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ये 9000 हो जाएगा, ठीक है। होप आप लोग को इसको ये समझ में आ गया है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर से ब्लू पेन लेने दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है वैलिड वोटर्स फ्रॉम Z4, वैलिड वोटर्स फ्रॉम Z4 आर मोर देन वैलिड वोटर्स, ये इसका बात कर रहे हैं, वैलिड वोटर्स फ्रॉम Z4 आर मोर देन दैट ऑफ Z2, ओके ओके, एंड वैलिड वोटर्स फ्रॉम Z2 आर, वैलिड वोटर्स फ्रॉम Z2 जो है, ये Z2 हमारा जो है सो 3600 है, तो Z4 हमारा कितना हो जाएगा 3600 और प्लस 480, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 084080 जैसे हमारा Z4 का हो जाएगा, ठीक है, ये वैलिड वोट्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये Z4 का हो जाएगा, अब वैलिड वोट्स बात कर रहा है, ये यहाँ पे भी वैलिड वोट जो है हमारा, यहाँ पे वैलिड वोट जो है Z1 के लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि Z1 और Z4 के लिए इतना है, तो इसमें से माइनस यदि हम कर देते हैं 10800, ठीक है, 10800 को यदि हम माइनस करते हैं 10800 को, तो 0, ठीक है, 0 8 2 10 7, ठीक है, और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 6, तो ये कितना हो जाएगा 6720, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस करके आ जाएगा 6720 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग को क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वैलिड वोटर्स फ्रॉम Z3। अब देखिए, अब हम लोग का बोल रहा है कि वैलिड वोटर्स फ्रॉम Z3 का बात कर रहा है, ठीक है। तो वैलिड वोटर्स फ्रॉम Z3 के लिए क्या करना पड़ेगा कि वैलिड वोटर्स फ्रॉम Z3, अच्छा कुछ तो क्लू दिया ही होगा, ऐसा नहीं है कि बिना क्लू के क्वेश्चन होगा। 1 मिनट, क्या क्लू दिया है, क्या क्लू दिया है, Z3। अच्छा देखिए, हाँ एक क्लू तो मिल गया, ठीक है। अच्छा, कॉपी करने में हम लोग को यहाँ पे कुछ छूट गया था, Z4 था वहां पे शायद, पहला क्वेश्चन यहाँ पे Z3 था। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा। ठीक है, ये Z3 है, ये Z3 है, ये Z3 है, ठीक है। वही तो मैं सोच रहा था कि क्या क्लू छूट गया। यहाँ पे Z1 Z2 है, तो यहाँ पे Z3 है। तो अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग तो कैसे होगा, तो Z1 जो है, देखिए Z1 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। और Z1 और Z2 का भी वैल्यू हम लोग को निकल गया हुआ है। Z2 का वैल्यू दिया ही हुआ है, ठीक है। Z2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। Z2 का वैल्यू हम लोग को दिया गया है, कितना दिया गया, 3600। तो 36 यहाँ पे 00 दिया गया। तो जब यहाँ पे हम लोग Z1 माइनस Z2 करते हैं, Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 जब करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 0 2 1 3। देखिए, तो ये 3 के बराबर है, तो ये 3 के बराबर। तो हम लोग को किसका बोल रहा है, वैलिड वोटर्स, ये देखिए वैलिड वोटर Z3 का, तो Z3 का मान कितना है, 4 है, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये इसको जब कट करेंगे तो 1 0 4 0, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 1 4 1 6 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर 4160 हो जाएगा, ठीक है। होप आप लोग सेशंस को एंजॉय किए होइएगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अभी कैमरा नहीं ऑन कर रहे हैं क्योंकि मैं भी घर आया हुआ हूँ, तो ये वीडियो मैं घर से ही बनाना चाहूंगा। जब मैं अपने ऑफिस पहुंचूंगा तो फिर वहां से मैं आप लोगों को कैम के थ्रू पढ़ाऊंगा, तब तक आप लोग ऑडियो के थ्रू ही पढ़ाई कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा वो आप लोग जरूर बताइएगा, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9709091555 पे, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और मेल भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट डिसलाइक करने से पहले आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस वीडियो को और बेहतर कर सकूं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, थैंक यू एंड हैप्पी दीपावली।